आज हम सिर्फ दो शब्दों के जरिए एक पूरी की पूरी सभ्यता के राज खोलने जा रहे हैं। ये शब्द हैं प्राचीन भारत और नगर योजना। सुनने में बहुत सीधे साधे लगते हैं, है ना? पर असल में यही वो चाबी है जो हमें हजारों साल पुराने इतिहास के दरवाजे के पार ले जाएगी। तो सवाल यही उठता है कि भाई सिर्फ दो शब्द कैसे एक पूरी सभ्यता की कहानी सुना सकते हैं? कैसे किसी शहर की बनावट, उसकी गलियां, उसकी नालियां एक पूरी संस्कृति का सच हमारे सामने रख सकती हैं? चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और शुरुआत करते हैं पहले शब्द से। तो सबसे पहले इस विशाल कैनवास को समझना जरूरी है। प्राचीन भारत, जब हम ये कहते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सच तो यह है कि ये कोई एक जमाना या कोई एक जगह नहीं है। अरे ये तो हजारों सालों में फैले साम्राज्यों, अलग अलग संस्कृतियों और नए नए विचारों का एक बहुत बड़ा महासागर है। देखिए, प्राचीन भारत की कहानी किसी एक किताब में आ ही नहीं सकती। सोचिए, इसकी शुरुआत होती है सिंधु घाटी की उन रहस्यमयी सभ्यताओं से। फिर हम देखते हैं मौर्य और गुप्त जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों को उभरते हुए। इसके बाद एक ऐसा क्लासिकल दौर आता है जहां कला और विज्ञान अपनी बुलंदियों पर थे, और ये सब मिलकर अनगिनत अलग अलग संस्कृतियों का एक संगम बन जाता है। तो एक बात तो साफ है, हम किसी एक अकेली एक जैसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हजारों सालों के इतिहास की, और इस लंबे सफर में हर दौर ने, हर संस्कृति ने अपने शहरों पर एक अलग, एक खास छाप छोड़ी है। चलिए अब आते हैं इस पहेली के दूसरे और सच कहूं तो सबसे मजेदार हिस्से पर। नगर योजना यानी टाउन प्लानिंग। ये सिर्फ सड़कें और इमारतें खड़ी कर देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो किसी भी सभ्यता के डीएनए को, उसकी आत्मा को पढ़ने जैसा है। तो आखिर ये नगर योजना है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी समाज के रहने की जगह को बहुत सोच समझकर एक मकसद के साथ डिजाइन करने का तरीका है। और ये डिजाइन दिखाता क्या है? ये उस समाज की सोच, उसके मूल्य, उसकी सामाजिक बनावट और रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर उसके नजरिए को दिखाता है। असल में ये पत्थर और ईंटों से लिखा गया उस समाज का एक तरह से घोषणा पत्र है। और जानते हैं इन योजनाओं से हमें क्या कमाल के सुराग मिलते हैं? जरा सोचकर देखिए, हड़प्पा की वो सीधी एक दूसरे को समकोण पर काटती सड़कें हमें क्या बताती हैं? या फिर धोलावीरा का वो शानदार वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, घरों का साइज, शहर के चारों तरफ की किलेबंदी, बाजारों की जगह, ये सारी चीजें ना खामोश गवाह हैं। ये हमें बताती हैं कि वो लोग कैसे जीते थे, उनके लिए क्या मायने रखता था और उनका समाज कितना व्यवस्थित था। तो अब वक्त है इन दोनों दमदार आइडियाज को एक साथ जोड़ने का। जब हम प्राचीन भारत के इतने बड़े इतिहास को नगर योजना के चश्मे से देखते हैं ना, तो एक बिल्कुल ही हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आती है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है प्राचीन भारत जो हमें कौन और क्यों का जवाब देता है। ये सभ्यता की आत्मा है, उसकी संस्कृति है, उसका दर्शन है। और वहीं दूसरी तरफ है नगर योजना जो हमें कैसे और कहां का जवाब देती है। ये उस आत्मा का शरीर है, उसकी बनावट है, उसकी व्यवस्था है, और जमीन पर छोड़े गए उसके वो निशान हैं जो कभी मिट नहीं सकते। तो मतलब साफ है, किसी भी शहर का प्लान उस सभ्यता का आईना होता है जिसने उसे बनाया और बसाया। अगर हम एक को पढ़ लेते हैं तो दूसरे को अपने आप समझ जाते हैं। ये गलियां, ये इमारतें, ये बाजार, ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। ये वो ठोस इतिहास है जिसे आज भी हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो आखिर में इन सब बातों का मतलब क्या है? हजारों साल पुरानी इन योजनाओं को पढ़ना और समझना आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? शायद इसका सबसे गहरा जवाब ना इस एक सोच में छिपा है कि शहर खामोश इतिहासकार होते हैं। चाहे वो आज खंडर बन चुके हों या आज भी जिंदा हों, उनकी गलियों और दीवारों में उन लोगों की कहानियां, उनके सपने और उनके विश्वास हमेशा हमेशा के लिए कैद हैं जो कभी वहां रहा करते थे। पर बस यही सोच हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, अगर आज से हजारों साल बाद भविष्य के लोगों को हमारे आज के शहर मिले, तो हमारी सड़कें, हमारी ऊंची ऊंची इमारतें, हमारे शॉपिंग मॉल, ये सब मिलकर हमारी क्या कहानी सुनाएंगे? वो हमारी सोच और हमारे मूल्यों के बारे में क्या अंदाजा लगाएंगे? है ना ये एक सोचने वाली बात।